बच्चे ढंग से नहीं खा पाते हैं, क्योंकि किसी का हिस्सा मार करके अपने बच्चों के लिए संपत्ति बनाई जाए, वो संपत्ति बच्चे नहीं पचा पाते। ये सच बात है। और मेरा ये बहुत पूछते थे, बहुत ज़्यादा। हमारे बिट्टू बहुत पूजते थे पूरे रिश्तों को, और अब देख रहे होंगे वहां से कि कितने रिश्ते इनके काम आए, इनके बच्चे और इनके पत्नी के। बहुत पूजे इनने। तो ये बोलते हैं कि हे बाबा, हे काटू श्याम, हे हनुमान जी, माँ बेटी की रक्षा करना, हम माँ बेटी की रक्षा करना, बुरी चीज़ों से बचाना हम दोनों को, कोई भी चीज़ हम लोगों के पास ना आ पाए, और इतनी हिम्मत देना, इतनी हिम्मत देना कि हम हर चीज़ सह सकें और खूब आगे बढ़ें। बस यही बोलेंगे। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज सुबह से अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। आज बिट्टू की बहुत याद आ रही है। आती तो रोज़ है, कभी ज़्यादा कभी कम। कभी आती है तो किसी न किसी चीज़ में अपने आप को व्यस्त कर लेती हूँ कि वहाँ से अपना दिमाग हटाने की कोशिश करती हूँ, पर आज तो रह रह कर उनकी याद ज़्यादा आ रही है। मैं सिर्फ अगर हूँ यहाँ पर तो बस श्रेया के लिए हूँ। मैं हर चीज़ श्रेया के लिए करना चाहती हूँ। अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ तो सिर्फ श्रेया के लिए कर रही हूँ। मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई को लेकर के कोई भी बात नहीं करती हूँ, नहीं करना चाहती हूँ। वो अलग एक टॉपिक है मेरी लाइफ का। बट क्या बोलूँ आप लोगों से, मुझे ये लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। कौन जीना चाहेगा? मैं तो बिल्कुल नहीं जीना चाहूँगी ऐसी लाइफ को। बट मेरे को जीने का एक सहारा श्रेया मिली हुई है, तो उसके खातिर मैं जी रही हूँ। मेरे को श्रेया को लेकर के बहुत टेंशन होती है, दिन रात उसी के बारे में सोचती रहती हूँ कि बस मेरी बच्ची का भविष्य जो है वो किसी पर निर्भर ना रहे, किसी पद पर बैठ जाए। जब भी मैं कोई भी ऐसी मोटिवेशन वीडियो देखती हूँ जिसमें हमें कुछ सीख मिलती है, तो वो वीडियो मैं तुरंत श्रेया को ट्रांसफ़र करती हूँ, यानी सेंड करती हूँ कि ये कुछ देखे, ये कुछ सीखे। हालांकि देख लेती है, और अभी मैंने बोला है सिर्फ कि तू अपनी पढ़ाई में फोकस कर, पर फिर भी मुझे ना उसके भविष्य को लेकर के बहुत चिंता होती है। क्योंकि एक बच्ची को संभालना, अगर जीवन साथी रहता है ना साथ में, तो आसान होता है। फैमिली होती है तो आसान होता है संभालना, पर एक अकेली माँ घर भी संभाले, बच्चा भी संभाले, अपने आप को भी देखे, अपनी पढ़ाई भी देखे। मेरे जीवन में ना कुछ ज़्यादा ही चीज़ें मैं इकट्ठी करके रख ली हूँ, जो कि कभी कभी थक जाती हूँ कि यार कितना सारा काम है। एक प्रकार से काम ही ले लो। वो स्कूल जाती है तो मुझे टेंशन होती है, वो कोचिंग जाती है तो मुझे टेंशन होती है। रात में उसको सोते हुए देखती हूँ तो सोचती हूँ कि क्या है, इसका बस भविष्य अच्छा हो, आगे चल कर के ये अच्छा जीवन व्यतीत करे, ये किसी गवर्नमेंट पद पर बैठ जाए, या फिर कुछ अच्छी ऐसी जॉब मिल जाए जिस पर ये, मैं नहीं चाहती कि मुझे वो बिल्कुल भी अपनी अर्निंग का कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक हिस्सा भी नहीं चाहिए, एक परसेंटेज नहीं चाहिए उसके अर्निंग का, पर वो किसी पर निर्भर ना रहे। मैं यही चाहती हूँ कि खूब पढ़े लिखे और
नाम रोशन करे और किसी अच्छे पद पर बैठ जाए। बच्चे को लेकर के बहुत टेंशन होती है। अभी भी वो टिफ़िन लगा दिया मैंने, स्कूल गई हुई है। कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसी हूँ कि उससे कहती नहीं हूँ मैं, पर दिमाग में मेरे बस यही चलता रहता है उसको लेकर के। आज मैं मेरा ना बस इनकी बहुत याद आ रही है। अपने रोना इसलिए आ रहा है कि मेरे इनके कारण मैं यहाँ आई और यही छोड़ के चले गए, और आज पूरा अकेले सरवाइव करना पड़ रहा है, इसलिए रोना आ रहा है। शादी हो गई, बचपना देखा, बचपना के बाद मैंने कोई ऐसी लाइफ जी नहीं है। शादी कर हो गई और आ गई। जिनके लिए आई वही चले गए। इन्होंने भी मेरी बात ना मानी, इसलिए छोड़ के चले गए। आज बात मान लेते तो क्यों जाते। अपनी जिद पे अड़े जो बैठे थे। कभी कभी ना अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हूँ मैं। काश पता होता कि आगे क्या होने वाला है और कितनी परेशानी है। बहुत टेंशन होती है। पूरी रात सर में दर्द था, यही दुपट्टा बांध करके सोई नहीं सोई, सब एक बराबर। 3 3 कोचिंग है, सुबह से जाती है शाम को। इसका 12th है, अच्छे से निकल जाए। इसके जो दवाइयाँ रखी हुई हैं, दवाइयाँ चल रही हैं। बीमारी का भी कोई भरोसा नहीं रहता, कोई भी बीमारी कभी भी पैदा हो जाती है। इसका जो सर में जो एक प्रकार से वो सिस्ट बनी हुई है, मैं होम्योपैथी दवाई करवा रही हूँ। अभी मैं गई थी तो इसका यानी कि जो पूरा कोर्स 3 महीने का है, दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी मेरे पास। पता चल गया, मुझे फ़ोन आ गया था, तो मैं वहीं से दवाइयाँ लेकर के आई। दवाई अभी कम की नहीं आती है। दवाइयाँ लेकर के आई। होम्योपैथी दवाई असर तो करती है पर थोड़ा लेट से करती है। उसके भी कुछ परहेज है। इसे कॉफ़ी, लहसुन, प्याज ये सब खाने को मना किया हुआ है। यानी कच्चा लहसुन प्याज नहीं खा सकती, सब्जी दाल वगैरह में चल जाएगा, पर फिर भी हम बचत करते हैं कि चलो भुनी हुई प्याज इतनी नुकसान नहीं करेगी। कहने को कोई समस्या नहीं है और कहने को बहुत बड़ी समस्या है। श्रेया को लेकर के बहुत टेंशन है, उसका भविष्य बस अच्छा हो, वो किसी पर निर्भर ना रहे, अपने पैरों पर खड़ी रहे। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ ना, उसको देख करके मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। हालांकि अब वो धीरे धीरे जानने लगी है लोगों की सच्चाइयाँ, पर कभी कभी जब वो ज़्यादा अंदर से दुखी होती है ना, तो वो बोलती है कि मम्मी मैं जा रही हूँ उन लोगों के पास। मैं मना कर देती कि बेटा जब वो लोग अपना मानते ही नहीं है तो क्यों जाना। बोलती नहीं, नहीं मानने तो मैं बैठूंगी उनके सामने। अरे जब वो लोग नहीं मानते तो क्यों जाना उनके पास। बच्चा है, सोचती कि कहीं से मुंह जाग जाए, प्यार जाग जाए, पर वो निर्दयी लोगों के अंदर कोई भी प्यार की भावना नहीं जाग सकती।
डेली ब्लॉग आ रहे हैं, उसको ये यूट्यूब पर मैं वीडियो बनाती हूँ वो भी पसंद नहीं है, फिर अर्निंग कैसे होगी? बोलती मम्मी सब देखते हैं अच्छा नहीं लगता, आप रोते हो या फिर कुछ भी ऐसे चीज़ें शेयर करते हो तो मम्मी सब देखते हैं अच्छा नहीं लगता है। मुझे मार्केट जाने से रोकती है, मम्मी सब देखते हैं अच्छा नहीं लगता, किसी की मम्मी नहीं जाती। मानते हैं उसकी सोच, उसके अगर उसकी जगह पर रह के देखो तो ठीक है, पर क्या कर सकते, परिस्थिति ऐसी है। नहीं है पापा जी, वो होते तो मुझे खुद नहीं जाने देते मार्केट वगैरह। श्रेया पूरी कोशिश करती है, वो अकेले ही सब्जी लेने की जाती है कि मेरे को ना जाना पड़े। वो नहीं चाहती कि जैसे सबकी मम्मियाँ घर में रहती हैं वैसे ही मैं भी रहूँ, पर किस्मत नहीं है ना ऐसी मेरी। जाना पड़ेगा, क्या कर सकते। एक बात सोच करके और दुख होता है कि जिन लोगों के बीच में रही उन लोगों ने भी मुझे धोखा दिया। बार बार ना चुभती है, जिन जिन लोगों की याद आती है ना तो चुभता है कि ये रिश्ता ऐसा था, इन लोगों को तो मैंने इतना माना, इन लोग यही वही लोग दुश्मन बन बैठे, मेरा घर तबाह कर दिया, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की और सब कुछ लूट लिया। पर फिर भी मैं अपनी मेहनत के बल से यहाँ बैठी हुई हूँ, सिर्फ अपनी मेहनत। लोगों को तो लगा था कि शायद ये भीख मांगेगी या फिर छोड़ छाड़ के चली जाएगी, शादी कर लेगी, है ना, या मायके पे बैठेगी। पर मैंने लोग अपवाद से बचने के कारण हिम्मत बांधी और मैं इसी घर में रह रही हूँ, अपने दम पर अपना घर चला रही हूँ। मेरी जैसी हिम्मत जिन लोगों ने मेरा घर बिगाड़ा है उनकी भी नहीं है। वो लोग एक महीना रह के दिखा दे बिना पैसों के, क्योंकि मेरे पास 1250 रुपये थे जो थे छीन लिए गए थे। रह के दिखा दें, जान जाएं, बिना किसी सपोर्ट के। एक साल लाइट नहीं थी मेरे पास, इधर उधर से मांग करके मेरा पढ़ाई, श्रेया का पढ़ाई, कैसे हम लोगों ने दिन बिताए हम जानते हैं। घर में जगह मांगी गई थी कि घर बन रहा है हम लोगों को रहने के लिए, एक कमरा दे दो, कमरा तक नहीं दिया गया था। पन्नी लगा करके एक झोपड़ी बना करके रहे थे हम आंगन में। पूरा तमाशा हमारी यूट्यूब की वीडियो के जरिए देखा जाता था, पर किसी को तरस नहीं आया कि ये माँ बेटी। अरे मुझ पर मैं तो चलो दुश्मन ठहरी, बच्ची वो भी दुश्मन थी, बेटे का अंश था, भाई का अंश था, पर इंसानियत नहीं थी ना, ममता। जब हम पर दया नहीं आई, हमारी बच्ची पे दया नहीं आई, तो ऐसे लोग रिश्ते नहीं निभा सकते हैं। जो भी ऐसे लोगों से रिश्ता रखा हुआ है तो सतर्क हो जाओ। हमने तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं, सिर्फ एक पैसा इतना बड़ा मूल्यवान है कि रिश्ते विश्ते सब मट्टी पलीत हो जाते हैं। पैसा मूल्यवान है, हमारा तो छीन लिए, मांगा नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम जी रहे हैं और हमारी किस्मत में होगा तो हम मेहनत करेंगे और कमा लेंगे। और पैसा क्या है, आए थे खाली हाथ तो जाएंगे भी खाली हाथ, कुछ नहीं ले जाना है। और किसी का छीन करके अपने बच्चों के लिए अगर अपन संपत्ति बनाते हैं ना, तो बच्चे ढंग से नहीं खा पाते हैं, क्योंकि किसी का हिस्सा मार करके अपने बच्चों के लिए संपत्ति बनाई जाए, वो संपत्ति बच्चे नहीं पचा पाते। ये सच बात है। और हमारे बिट्टू बहुत पूजते थे पूरे रिश्तों को, और अब देख रहे होंगे वहां से कि कितने रिश्ते इनके काम आए, इनके बच्चे और इनके पत्नी के।
बहुत पूजे इनने। तो ये बोलते हैं कि हे बाबा, हे काटू श्याम, हे हनुमान जी, माँ बेटी की रक्षा करना, हम माँ बेटी की रक्षा करना, बुरी चीज़ों से बचाना हम दोनों को, कोई भी चीज़ हम लोगों के पास ना आ पाए, और इतनी हिम्मत देना, इतनी हिम्मत देना कि हम हर चीज़ सह सकें और खूब आगे बढ़ें। बस यही बोलेंगे। बाय।